11 अप्रैल 2026 महात्मा फुले जी के जयंती के शुभ अवसर पर आज इस कार्यक्रम विद्या अली पोद्दार नर स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसलिए मैं सभी को सबसे पहले महात्मा फुले जी जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज के कार्यक्रम के जो मुख्य है, जो हमारे स्कूल के ओनर मनोज कामसेट्टी सर और हमारे स्कूल के आदर्श शिक्षिका रेणुका पटेल मैडम जी और हमारे सीनियर टीचर बिरादर सर, इंदे सर, राहुल सर और सभी जज टीचर और लेडीज स्टाफ। आज का जो दिन है, जो 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी आप जयंती मना रहे हैं कि जो हमारे भारत देश में, जो हमारे समाज में अनेक बहुत कमियां थी, जो कमियां को दूर करने का जो काम था कि बहुत सारे लोग एजुकेशन से दूर रहते थे। एजुकेशन से दूर रहने के कारण समाज का डेवलप पूरे तरीके से नहीं होता था, तो एजुकेशन लेने के लिए स्कूल भी नहीं थे। ऐसे समय में महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने स्कूल के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत सारे काम किए और उनका जो जन्म है 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के पुणे गांव में उनका जन्म हुआ है। और उन्होंने एजुकेशन क्षेत्र में कि हमारा देश, अगर देश का विकास होना है, अगर देश को डेवलप करना है तो सबसे पहले एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चा स्कूल में एजुकेशन लेता है वो आगे चल के हमारे देश का नागरिक बनता है। तो देश का नागरिक बनने के बाद और हमारा देश का विकास अच्छे तरीके से होता है। एजुकेशन क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने किए। उसी तरह जो हमारे समाज में अनेक कमियां थी कि जो महिला के लिए शिक्षण नहीं दिया जाता था, जो महिला का जो काम होता था, जो घर के लिए इतना ही मर्यादित था कि घर का काम करे और बस इतना ही था। लेकिन अगर देश का विकास होना है तो महिला ही एजुकेशन सुशिक्षित होना है, ये बहुत जरूरत था। तो महिला के लिए बहुत सारे अच्छे से काम किए और उन्होंने जो समाज में बाल विवाह, जो कम एज में जो महिला के शादी कर देते थे, जो 18 साल, अब गवर्नमेंट के हिसाब के अनुसार 18 साल में अभी हम रूल्स के हिसाब से शादी करते हैं, लेकिन उस समय जो होता था कि जो छोटे एज में, कम एज में शादी कर देते थे, इसलिए महिला का भी शारीरिक विकास नहीं होता था और जो बच्चे उनको होते थे वो बच्चों का भी विकास मेंटली फिट नहीं होता था जो कम उम्र में शादी होने के बाद। तो उनको बाल विवाह के विरोध भी उन्होंने कार्य किया है। और उसके बाद ज्योतिबा फुले ने जो क्या बोलते हैं कि जो महिला का पति मर गया है, समझो, मरने के बाद उसका दोबारा शादी नहीं करते थे कि वो जीवन भर वैसे ही रहना, या सती प्रथा ऐसे रूढ़ियां समाज में थी, जो कि बाल विवाह के बाद जो महिला जो थे कि जो उनका जो पति मर गया, जो दूसरा विवाह अगर वो उनके मर्जी के अनुसार करने के लिए जो प्रमाणित देने का काम ज्योतिबा फुले ने किए। और उसी के बाद जो समाज में सत्यशोधक समाज की भी उन्होंने बहुत सारे स्थापना की थे। ऐसे समाज के सुधारना के लिए और देश के हित के लिए ऐसे बहुत सारे अनेक उन्होंने काम किए। उसे काम के लिए मैं सलाम करता हूं और उनके जो विचार आचार है जो हमारे वर्तन में लाना है और उनके विचारों पे हम परिवर्तन करना है। इतना ही कर मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।